भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक थी। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहेंगे। और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मार्च लेकर गए। जहां कश्मीर की शुरुआत हुई उनसे परमिट मांगा गया। जिस तरह से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, कश्मीर में जाने के लिए उस वक्त परमिट की व्यवस्था थी। इन्होंने कहा कश्मीर मेरे देश का हिस्सा है, मुझे कोई परमिट की जरूरत नहीं है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहीं अरेस्ट कर दिया गया। और उस जेल में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदेहास्पद मृत्यु भी हुई। उन्होंने इसी मुद्दे पर जवाहरलाल जी के प्रथम मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री के रूप में इस्तीफा भी दिया था। और आज श्यामा प्रसाद जी का वो स्वप्न साकार हो गया है। धारा 370 समाप्त हो चुकी है और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का शासन। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति, ये तीनों के वो प्रखर हिमायती रहे। और मुझ जैसे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते 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 आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। आज मैं हृदय से श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो महान व्यक्तित्व को, वो महान आत्मा को हृदय से प्रणाम कर कर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज नाफेड ने एक प्रकार से Nafix.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की है। एक प्रकार से एक कार्यक्रम का कोई एनालिसिस करेगा तो Nafix.in कोई एक आज के जमाने में बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज नहीं है। ढेर सारी ऐसी ऐप और ढेर सारी ऐसी ई-कॉमर्स की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। ERP भी बड़ी सामान्य प्रकार की व्यवस्था मानी जाती है। और दृष्टि जो मैनेजमेंट का पोर्टल है, वो भी कोई बहुत क्रांतिकारी कदम नहीं है। परंतु वो क्रांतिकारी इसलिए है कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे मालूम है नाफेड गहरे आर्थिक संकट में था और नाफेड के पदाधिकारियों की एक मीटिंग प्रधानमंत्री जी के साथ हुई और एक ही मीटिंग में निर्णय किया गया, जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ। नाफेड पारदर्शिता से चलना चाहिए और भारत सरकार ने आर्थिक मदद कर कर नाफेड को फिर से मजबूती के साथ चालू करना है।